तो चलिए हम आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर में स्वागत कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में इससे पहले हमारा एक पहला वीडियो लेक्चर यूट्यूब चैनल पे आया हुआ था जिसमें हम आपको सिलेबस डिस्कस करते हुए नजर आए थे। 11वीं क्लास में पूरे 11th क्लास में कौन कौन से चैप्टर आपको एक साल में पढ़ना है, सारे चैप्टर का हमने नाम लिखाया था। बहुत सारे चैप्टर कुछ को हटा भी दिया गया है, कुछ चैप्टर एडेड है जिसमें बहुत सारे चैप्टर कम इंपोर्टेंट होते हैं, कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, लेकिन पढ़ना सभी चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको कंपटीशन निकालना है, एक बात सुनिए सब बोर्ड पे, अगर आपको कोई बड़ा बड़ा कंपटीशन निकालना है, नीट जेईई में जेड बार, तुम किसी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हो, चाहे छोटा चैप्टर हो या बड़ा चैप्टर हो, क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है। अगर एक क्वेश्चन गलती हो जाता है जेईई में जैसे एग्जाम में, तो 10,000 20,000 रैंक सीधे पीछे, उस साल तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो मैथ हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट में एक भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है? और सीक्वेंस हमने बनाया, सीक्वेंस काफी अच्छा दिया गया है कि पहला चैप्टर से शुरुआत किया फिर अकॉर्डिंग चलेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें चैप्टर का सिलेबस बताया था। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपको मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है सेट्स। क्या नाम है जी? ये चैप्टर बेसिक चैप्टर है, शुरुआत यहीं से होता है 11th क्लास का, और आपको जो भी कॉलेज में आपका जो एग्जाम अभी लिया जाएगा उसमें भी यहीं से क्वेश्चन आएगा, समझ में आ रहा? तो बोर्ड पे डालो सभी स्टूडेंट, बोर्ड पे सेट्स चैप्टर, ये मैथमेटिक्स का नाम। देखो इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ, द कंसेप्ट ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम बताते हैं कोई भी चैप्टर मैथ में शुरू करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय, आखिर वो चैप्टर होता क्या, कहां से आया है, ठीक है? द कंसेप्ट ऑफ सेट सर्व्स एज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। कह रहा है आज के जमाने में जो हम मैथ पढ़ते हैं, है ना, उस मैथ में सेट्स का काफी महत्व दिया गया है, समझ में आ रहा? सेट्स का काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, टुडे दिस कंसेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच। देखो तुम्हारा डाउट्स देखो क्या लिखा हुआ है। टुडे दिस कंसेप्ट, देखो ये ध्यान दो, इसका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। टुडे ये लाइन सुन लो, इसका पूरा आज के बाद बोलती बंद हो जाएगा ये लाइन सुन के। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। टुडे दिस कंसेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जितने भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, जितने भी ब्रांच पढ़ेंगे, उस सारे ब्रांच में सेट चैप्टर का इस्तेमाल होता है। सारे ब्रांच में चैप्टर सेट चैप्टर का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अगर आप इस चैप्टर का नॉलेज नहीं रखेंगे तो आने वाले चैप्टर में आपको दिक्कत आ सकता है। इस चैप्टर तो शुरू में पढ़ना पड़ेगा, इस चैप्टर को आप छोड़ के अगले चैप्टर में बढ़ जाइएगा, तो फिर इसका इस्तेमाल जब होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आगे देखिए, सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कांसेप्ट ऑफ रिलेशन। देखो देखो देखो, इसके जस्ट बाद एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वहां से भी परीक्षा में खूब क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से भी 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, समझा? तो रिलेशन फंक्शन चैप्टर में भी सेट्स का काफी इस्तेमाल होता है। तो बताओ सेट को हम कैसे छोड़ सकते हैं? सेट पढ़ना जरूरी है कि नहीं जी? तो देखिए आगे देखिए, द स्टडी ऑफ, देखो अब और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ज्योमेट्री जो पढ़ते हो, मैथ में ज्यादा चैप्टर ज्योमेट्री का ही होता है, ज्योमेट्री में इसका इस्तेमाल खूब होगा 11th क्लास का। सीक्वेंस एंड सीरीज एपी जीपी एचपी पर हो गए, उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा। और मैथमेटिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, उसमें भी इसका खूब इस्तेमाल होता है, समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे ऐसे रिलेशन फंक्शन में इस्तेमाल हुआ, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है तो इसके बिना तुम पढ़ ही नहीं सकते हो। तो ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है कि नहीं, वही हम बता रहे हैं। आगे देखिए, द थ्योरी ऑफ सेट्स डेवलप्ड बाय, सेट्स के थ्योरी को कौन सा वैज्ञानिक डेवलप किया? एक मैथमेटिशियन है जिसका नाम है जॉर्ज केंटर। कई बार परीक्षा में आया होगा कि सेट्स के थ्योरी को कौन सा वैज्ञानिक डेवलप किया? क्या नाम है बताओ? जॉर्ज केंटर। कितने ईस्वी में? 1845 से लेकर 1918 में। ये क्वेश्चन कई बार कोई बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया कि सेट्स थ्योरी को कौन सा वैज्ञानिक डेवलप किया। क्या नाम बताओगे? जॉर्ज केंटर। ये टीचर जनरली नहीं बताएंगे तुमको, ये जनरली टीचर ये सब चीज नहीं बताते हैं ज्यादातर टीचर, लेकिन परीक्षा में तो आता है। तो परीक्षा में आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा। मान लो कई दे दिया कि सेट्स थ्योरी को कौन सा वैज्ञानिक डेवलप किया, क्योंकि लिखा हुआ है, तो अगर तुम नहीं जानोगे तो चैप्टर एक क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ये याद रख लेना इंफॉर्मेशन के लिए। अब देखो, ही फर्स्ट इनकाउंटर्ड सेट्स व्हाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम। देखो 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 देखो, इसका एक और डाउट क्लियर हुआ। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो ना क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ना ये क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ये जो जॉर्ज केंटर वैज्ञानिक थे, जब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उस समय सेट्स का खोज किया। उसी समय किसका खोज किए? किसका किए? ट्रिग्नोमेट्री से भी इस चैप्टर का काफी रिलेशन है। इस चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में से बहुत सारे कंसेप्ट है जो समझ में नहीं आ पाएगा, समझ में आया? इसका इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस सम बेसिक डेफिनेशन एंड ऑपरेशन इन्वॉल्विंग सेट्स। इस चैप्टर में कुछ हम सेट्स का परिभाषा देखेंगे, सेट्स पे कौन सा फॉर्मूला आता है, कौन सा सवाल आता है, देखेंगे। अब देखिए यहां से मेन चीज शुरू हो गया है कि भाई सेट्स कहते किसको है, सेट का डेफिनेशन क्या होता है। तो आप बोर्ड पे ध्यान दो, सेट इज ए वेल डिफाइंड। यहां से समझना जरूरी है, क्योंकि कल के क्लास से जो क्वेश्चन बनाएंगे हिलेगा भी नहीं। यहां से अलर्ट हो जाओ, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्वेश्चन जो बनवाएंगे ना तो तुमसे बनेगा भी नहीं। ये थोड़ा ध्यान दो। यहां से देखो क्या लिखा, सेट तुम्हारे एनसीईआरटी आरएस सब बुक में क्वेश्चन सब दिया हुआ है। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेगा,
ध्यान दो इधर। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट का परिभाषा क्या होता है कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है कौन, सेट। कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड। क्या होना चाहिए, अब इसका मतलब क्या था, इसको देखो, एक फ्लो चार्ट बना रहे, देखो सेट्स। सेट्स कहते हैं किसको है, सेट्स होता है कलेक्शन। कलेक्शन मतलब समझता है संग्रह, एक साथ बहुत सारा चीज एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, उसे कहते हैं कलेक्ट करना। जैसे कोई कहता है पैसा कलेक्ट करके आओ, तो सब दुकानदार से टैक्स उक्स ले लेके 100-200 रुपया लेके पैसा कलेक्ट करके आओ। कलेक्ट करना मतलब हुआ जमा करना, कलेक्ट करना मतलब क्या हुआ, तो सेट्स भी कलेक्शन होता है। कलेक्शन किस चीज का होता है, ऑब्जेक्ट का। किसका होता है, और मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, नंबर। मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट का नंबर क्या हुआ, नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सेट्स पहले बात जानो, सेट क्या होता है, इस पे देखना 10-20 कल सवाल करवाएंगे इसी पे। तुम सोचोगे ये परिभाषा सर इस पे सवाल, हमारे एनसीईआरटी में आर्य सवाल, केसी सिन्हा, हर जगह डिस्कस किया गया सवाल, वो हम बताएंगे कैसा कैसा सवाल आता है। पहले तुम जान लो दिमाग में, सेट्स क्या होता है, कलेक्शन होता है। कलेक्शन किस चीज का होता है, ऑब्जेक्ट का होता है। ऑब्जेक्ट मैथमेटिक्स में क्या हुआ, नंबर का। मतलब सेट्स कलेक्शन होता है नंबर का। किसका कलेक्शन होता है, संख्या का। और संख्या कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। अब ये वेल डिफाइंड क्या होता है, अभी आपको अगले क्लास में पता चलेगा। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, मतलब उसका परिभाषा पूरा रूप से फॉलो होना चाहिए। अब देखिए, जैसे जीवन में आप देखे होंगे कुछ लोग जो है बाइक का कलेक्शन करते हैं। गाड़ी एजेंसी देखे हो, टाटा टीवीएस का बाइक लगा होता है, पैशन प्रो का लगा रहता है ना, देखे हो ना, अपाची का लगा रहता है। तो कुछ लोग जीवन में बाइक का कलेक्शन करते हैं, कुछ लोग जीवन में कार का कलेक्शन करते हैं, कुछ लोग जीवन में स्टाम्प पेपर का कलेक्शन करते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स में, यहाँ पे कलेक्शन देखेंगे ऑब्जेक्ट का, संख्या का देखेंगे, किसका देखेंगे, और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। मैथ में कभी भी ऑब्जेक्ट बोला जाए तो ऑब्जेक्ट का एक ही का मतलब समझना, संख्या। क्या समझेंगे, क्या समझेंगे, संख्या मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दूसरी बात, मैथ में ऑब्जेक्ट का मतलब संख्या होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट बहुत तरह का होता है। साइंस में तुमको पढ़ोगे ना, साइंस में बताएगी ऑब्जेक्ट 2 तरह का होता है। साइंस में क्या बताएगा, एक होता है नेचुरल ऑब्जेक्ट, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक ने बनाया, आर्टिफिशियल मतलब जो इंसान ने बनाया। लेकिन यहाँ पे वो साइंस वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मतलब समझना है, संख्या। तो सेट कलेक्शन होता है संख्या का। संख्या कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब अगले दिन पढ़ाएंगे जब क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है। ये वेल डिफाइंड क्या होता है अभी हम आपको कुछ देर में समझाएंगे, और इसमें किस तरह का क्वेश्चन आपको आता है, केसी सिन्हा, आर्य सवाल, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, एमटीजी पब्लिकेशन, यूनिवर्सल, है ना, जितने भी बड़े बड़े बुक होते हैं अलग अलग राइटर का, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। वो क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कराएंगे। बस आज के क्लास से आपको क्या सीखा, एक समरी याद कर लो आज से जाने वक्त में। सेट के बारे में बस क्या याद रखना, जो तुमको काफी परीक्षा में क्वेश्चन भी आ सकता है। सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है। क्या होता है, किसका कलेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होना है, संख्या, मतलब संख्या का कलेक्शन। संख्या कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। क्या होना चाहिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है आज के क्लास का। इतने जितना चीज हमने लिखा है उसमें सबसे मेन ध्यान देने वाला चीज ये, इसी पे आपको सवाल आएगा। तो चलिए, आपका सेट्स का आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर। सेट्स वाली शुरुआत हुआ है, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास था। अभी इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करना है ना। ये चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसमें हर तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस, बोर्ड में कैसा पूछेगा, कंपटीशन में कैसा पूछेगा, इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।